हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करने वाले हैं टीएनएम क्लासिफिकेशन के बारे में। यह ऑन्कोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बार बार क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इसे समझ गए तो आपका एग्जाम में 10 मार्क्स लिखित है कि आपको आ जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को पास शेयर करें। तो बात करते हैं टीएनएम क्लासिफिकेशन के बारे में। तो बोला गया इट इज ए क्लासिफाइड सिस्टम ऑफ द एनाटोमिकली एक्सटेंट ऑफ द ट्यूमर कैंसर। बोला गया जैसे मानो ये क्या है, ये मानिए लंग्स है, ठीक, ओके। अगर मानिए कि यहां पे ट्यूमर हो गया है, ओके, तो अब ये कितना बड़ा है, कहां तक अफेक्टेड किया है, या मेलिग्नेंट है या मेटास्टेसिस है, क्या हो रहा है, तो इन सभी के बारे में एनाटोमिकली जो क्लासिफाई किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है? टीएनएम क्लासिफिकेशन के आधार पे किया जाता है। तो इसमें हम लोग एनाटोमिकली देखते हैं या कितना इनलार्ज है, बड़ा है, कहां तक अफेक्टेड है, कर रहा है या फिर या एक जगह से दूसरे जगह स्प्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस सभी को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं। तो मैं आगे में बात करूंगा कि कैसे ग्रेडिंग नंबर देते हैं, जिसके बारे में भी बताएंगे। तो बात करते हैं कि टीएनएम वाज डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय द यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। बोला गया या किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो यह यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के द्वारा यह दिया गया है। आप सिंपल शॉर्ट में यूआईसीसी बोल सकते हैं। या 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था यूआईसीसी का फुल फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। बात करते हैं कि टीएनएम में क्या क्या हो। टी क्या चीज को डिनोट करता है, एन क्या चीज को डिनोट करता है, और एम क्या चीज के बारे में बताता है। तो टी है या डिस्क्राइब करता है साइज ऑफ द ओरिजिनल ट्यूमर एंड वेदर इट हैज इन्वेडेड नियर बाई टिश्यू। जो टी शब्द है वो बताता है कि ट्यूमर कितना लार्ज है, कितना बड़ा है, उसके साइज के बारे में बताता है, और वो कौन से जो बगल में जो टिश्यूज वगैरह है वो किसको किसको अफेक्ट कर रहा है। तो यह जो टी है यह इस चीज को बताता है। इसमें डिफरेंट नंबर होते हैं, Tx, T0, T1, T2, T3। तो हम किसको देंगे, इन सभी के बारे में बात करेंगे। सेकंड बात करते हैं एन के बारे में। डिस्क्राइब नियर बाई रीजनल लिम्फ नोड्स दैट आर इन्वेडेड। बोला गया कि यह बताता है कि कौन कौन लिम्फ नोड है उसको अफेक्टेड कर रहा है। उन सभी के बारे में यह बताता है कि कितना लिम्फ नोड अफेक्टेड है, कितना इन्वॉल्व हो गया है। इन सभी के बारे में एन है वो डिनोट करता है। जैसे मानिए ये फिर से ले लिए, ये लंग्स है, तो अगर यहाँ पे ट्यूमर हुआ है तो इसके अगल बगल के जो लिम्फ नोड है वो कितना इससे अफेक्टेड है, इस चीज के बारे में कौन बताता है? एन बताता है। बात करते हैं एम के बारे में। यह करता है डिस्क्राइब डिस्टेंस मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस करने का मतलब कि स्प्रेड ऑफ कैंसर फ्रॉम वन पार्ट टू द बॉडी ऑफ अनदर। क्या एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो ट्रांसफर हो रहा है, तो यह कितना ट्रांसफर हो रहा है या कैसे हो रहा है, तो उसके बारे में जो बताता है वो क्या बताता है? एम या डिनोट। अब हम बात करते हैं टी के बारे में। साइज और डायरेक्ट एक्सटेंट ऑफ द प्राइमरी ट्यूमर। मैंने बताया था कि टी क्या था, यह साइज के बारे में बताता था कि यह साइज में कितना बड़ा है, कितने पार्ट्स को अफेक्टेड है, या फिर कितना कौन से रीजन को अफेक्टेड है। तो इसके बारे में कौन बताता था? टी बताते थे। तो बात करते हैं कि टी में बहुत सारे होते हैं, जैसे टीएक्स हो गया, टीआईएस हो गया, T0 हो गया, T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया एंड T4 हो गया। तो यह क्या चीज के लिए डिनोट करता है, जिसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला समझते हैं टीएक्स के बारे में। टीएक्स करने का मतलब क्या हुआ कि आप फिजिकल एग्जामिनेशन किए, आपको उसके ट्यूमर के बारे में आपको नहीं पता चला। जैसे कि मानिए ये कोई रीजन है, ठीक, आपने यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह किए, आपको पता नहीं चला, लेकिन आप जब एक्सरे करवाए, सीटी स्कैन करवाए, एमआरआई करवाए, तो देन आपको पता चला कि यहाँ पे क्या छोटा सा एक ट्यूमर पार्ट्स है। तो देन दैट इज, इसको हम क्या बोलेंगे? टीएक्स बोलेंगे। इस चीज को क्या बोलेंगे? टीएक्स बोलेंगे। बात करते हैं टीआईएस के बारे में। कार्सिनोमा इन सिटू कहने का मतलब कि जैसे ये रीजन है, एक जगह पे
अभी जस्ट जहां से ओरिजिन हुआ है वहीं पे या स्टॉप है, अभी कहीं भी स्प्रेड वगैरह नहीं हुआ है, तो डेट इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, कार्सिनोमा इन सीटू बोलेंगे। सेकंड बात, थर्ड बात करते हैं T0 के बारे में। T0 कहने का मतलब कि जैसे कि आप यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन किए थे, आपको नहीं मिला, एमआरआई करवाए, सीटी स्कैन करवाए, तो देन आपको छोटा सा मिला, तो उसको आप क्या बोले, टीएक्स बोले। लेकिन आप क्या करवाए, सीटी स्कैन करवाए, एमआरआई करवाए, फिर भी आपको यहाँ पे कोई भी एविडेंस ट्यूमर का नहीं मिला, देन दैट इज कॉल्ड, हम लोग क्या बोलेंगे, T0 बोलते हैं। इसी को नो एविडेंस ऑफ ट्यूमर के नाम से जानते हैं। बात करते हैं T1 के बारे में। मानिए जैसे कि ये मेरा क्या हो गया, एक लवली लंग्स, ओके, मानते हैं इसमें 3 लोब्स होते हैं, ओके। तो इस लोब में, नीचे वाले में, यह लोकलाइज्ड जो ट्यूमर है ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक। तो एक जगह पे जो स्थिर लोकलाइज्ड होता है एक पार्ट में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड ट्यूमर ग्रोथ बोलते हैं। तो इसको क्या चीज से डिनोट करेंगे, T1 से डिनोट करेंगे। T2 लिमिटेड लोकल स्प्रेड, कहने का मतलब कि जैसे कि अभी ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, अब ये धीरे धीरे जाके सेकंड जो क्वाड्रेंट था इसको भी, बगल वालों को भी अफेक्टेड करना शुरू कर दिया, तो देन इस चीज को हम क्या बोलेंगे, ये T2 बोलेंगे, यानी लिमिटेड लोकल स्प्रेड बोलेंगे। लास्ट बात करते हैं T3 के बारे में। अगर मानो ये पूरे इस पार्ट को, तीनों क्वाड्रेंट को फुल्ली तरह से क्या कर दिया, ये भी पूरा में स्प्रेड कर गया यहाँ पे, और पूरे को ट्यूमरस सेल बना दिया, तो देन इसको हम क्या बोलेंगे, T3 बोलेंगे, यानी एक्सटेंसिव लोकल एंड रीजनल स्प्रेड। ये जो रीजन है या पूरे को क्या कर देगा, अफेक्टेड कर देगा। एंड लास्ट वन इज T4। अब मानो यहां से क्या हुआ, या टूट टूट कर या स्प्रेड करके इसमें आ गया, अब इस लोब में भी आ गया, तो देन इस चीज को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंट मेटास्टेसिस बोलेंगे। मेटास्टेसिस किसको बोलते थे, कि जब एक रीजन से दूसरे रीजन में अगर ट्यूमर का स्प्रेड होता है तो उसको क्या बोलते थे, मेटास्टेसिस बोलते थे। तो इसको T4 बोलेंगे। तो मैं जब आगे मैं बताऊंगा कि इस तरह से लिखा हुआ रहेगा T3 N0 एंड M1, तो इसको कौन सा ट्यूमर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसमें पर्सन ट्रीटमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो इन सभी के बारे में लास्ट में बताऊंगा। इसलिए प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक देखें, मैं गारंटी देता हूं कि आपको समझ में आएंगे। तो यहां तक फ्रेंड्स मैंने बात किया कि जो TNM क्लासिफिकेशन था उसमें T को बताया गया था कि यह साइज के बारे में बताया है। तो साइज में यहाँ पे हम लोग नंबरिंग इस तरह से करते हैं, जिसमें TX का मतलब क्या होता है कि आप डायग्नोसिस वगैरह किए, फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह किए, लेकिन आप जब MRI वगैरह जो करवाए हैं तब तो उसमें आपको छोटा सा आपको ट्यूमर का पार्ट्स मिला, तो देन उसको हम TX बोलेंगे। जबकि अगर MRI वगैरह सब चीज करवाने के बाद भी अगर आपको नहीं मिला तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नो एविडेंस बोलते हैं, यानी T0 बोलते हैं। अगर एक प्लेस पे अगर जब मिलता है तो उसको क्या लिखते हैं, TIS लिखते हैं, कार्सिनोमा इन टिश्यू, जब ओरिजिन पार्ट पे होता है। तो इस तरह से फ्रेंड मैंने बात किया। अब हम बात करते हैं, यह बताता है कि लिम्फ नोड्स के बारे में कि किस किस रीजन में है, जिसके बारे में मैंने पीछे ही बात किया था। तो इसमें भी सेम नंबरिंग होता है, NX, N0, N1, N2, N3, जिसमें बात करते हैं NX के बारे में और N0 के बारे में कि अगर लिम्फ नोड कांट बी असेस्ड, अगर लिम्फ नोड को हम असेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, NX बोलेंगे। जबकि N0 किसको बोल रहे थे कि जैसे कि हम असेस नहीं कर पाए, लेकिन जब हम और जब वो मेन जो डायग्नोसिस वगैरह करवाए तो पता चला कि जो लिम्फ नोड था ये थोड़ा सा अफेक्टेड था, तो इस चीज को हम क्या देंगे, NX देंगे। लेकिन अगर हम बहुत सारे MRI सब बहुत सारे अदर डायग्नोसिस थे, ये सभी जब करवा लिए उसके बाद भी हमें नहीं पता चला, इसमें पता चला कि इसमें कोई भी लिम्फ नोड नहीं अफेक्टेड है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, N0 देंगे। तो मेन फ्रेंड्स इसमें होता है N1, N2, N3। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने क्या लिया था, ये लंग्स लिया था, कि ये लंग्स लिया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक। तो मानो यहाँ पे लिम्फ नोड प्रेजेंट है, एक यहाँ पे लिम्फ नोड प्रेजेंट है, और यहाँ पे मानिए क्या है, ये मेरा ये ट्यूमर है जो मैंने बात किया। तो बोला गया कि रीजनल लिम्फ नोड मेटास्टेसिस प्रेजेंट, अगर जो रीजनल इसके पास का जो लिम्फ नोड है अगर ये अफेक्टेड हो गया तो देन इसको क्या बोलेंगे, रीजनल लिम्फ नोड बोलेंगे। अगर एक लिम्फ नोड प्रेजेंट है तो उसको हम N1 देंगे। अगर ट्यूमर स्प्रेड टू द एक्सटर्नल बिटवीन N1 एंड N3,
अगर दो, एक से ज्यादा और 3 से कम अगर अफेक्टेड हो, यानी 2, यानी इसको भी अगर अफेक्टेड कर दिया तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, N2 देंगे। अगर 2 से ज्यादा लिम्फ नोड को अगर अफेक्टेड कर दे रहा है तो देन इसको हम क्या देंगे, N3 देंगे। हमेशा याद रखिएगा कि जो N है या लिम्फ नोड को डिनोट करता है कि कौन अफेक्टेड है या नहीं है। तो जिसमें मैंने बात किया NX के बारे में कि जिसको आप खुद भी डायग्नोस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जब लास्टली जब पता चलता है कि थोड़ा बहुत अफेक्टेड है, N0 में कितना भी आप डायग्नोसिस वगैरह करवा लिए आपको नहीं मिला तो देन हम उसको N0 बोलते हैं। N1 अगर एक लिम्फ नोड को अफेक्टेड किया है तो N1 देंगे, अगर 2 को किया है तो N2 देंगे, और अगर 2 से ज्यादा रहता हो, मोर देन, तो इसको हम क्या देंगे, N3 देंगे। तो इस तरह से मैंने बात किया N के। अब लास्ट में जो बात करेंगे M के बारे में, तो M है यह बताता है कि मेटास्टेसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो M1 डिनोट करते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग M0 लिखते हैं। तो अगर फ्रेंड्स मानो कि अगर हम दे दिए क्या, T1 M0 सॉरी N0 M0, तो इसका मतलब क्या होगा कि मेटास्टेसिस नहीं हो रहा है। N जो लिम्फ नोड है वो भी अफेक्टेड नहीं है। T1 कहने का मतलब कि एक ही जगह पे या क्या चीज है, एक रीजनल एरिया पे या फैलाव। तो इस तरह से आपको पता करना होता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है वो डायग्नोसिस और इसमें ट्रीटमेंट क्या करते हैं